न गुड़ का माप चुके न आटे की खुशबू। आज हम बना रहे हैं छठ पूजा का पारंपरिक प्रसाद ठेकुआ, जो हर घर में प्रेम और आस्था का प्रतीक है। जिसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम गुड़ को 1 कप गुनगुने पानी में भिगोकर रख दिया, जिससे कि गुड़ अच्छे से पिघल जाए। फिर मैंने एक बर्तन लिया जिसमें मैंने लगभग 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। पारंपरिक ठेकुआ गेहूं के आटे से ही बनता है। आटे में 4 चम्मच हम सूजी मिलाएंगे। आप मोटा या पतला कोई सा भी सूजी डाल सकते हैं। सूजी डालने के बाद लगभग 1 कटोरी मैंने यहाँ पर सूखा हुआ नारियल पीस कर डाला है, जिसे हमारे यहाँ भोजपुरी में गड़ी भी कहा जाता है। फिर हम इन तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। ठेकुआ को खस्ता बनाने के लिए हम घी का यूज़ करेंगे। घी का यूज़ हम यहाँ पर आटे में मोयन देने के लिए करेंगे। आटे में मोयन देने के लिए आप घी को पिघलाकर यूज़ करें, जिससे कि ठेकुआ बाहर से खस्ता अंदर से मुलायम बनेगा। आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ यहाँ पर ना करें मोयन के लिए। पहले आटे में हम लगभग 1/3 कप ही घी डालेंगे और मोयन करेंगे। और मोयन करने के बाद मुट्ठी बांधकर देखेंगे कि आटा बंध रहा है कि नहीं। आटे में घी को बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे। इसमें हम दोनों हाथों का यूज़ करते हुए आटे को अच्छे से मस लेंगे, जिससे कि घी आटे में अच्छे से मिल जाए। मिलाने के बाद देखेंगे कि आटा अभी अच्छे से नहीं बन रहा है, तो इसमें हम लगभग 2 बड़े चम्मच और घी डालेंगे। घी डालने के बाद फिर हम आटे को अच्छे से घी के साथ मिलाएंगे। अब हम यहाँ पर दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए आटे में घी को अच्छे से मस लेंगे, जिससे कि घी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। जिस तरह से मैं दोनों हथेलियों का यूज़ करके आटे को मसल रही हूँ, उसी तरह से आप भी आटे को मसलें, जिससे कि आटे में घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बनने लगेगा। अब हम देखेंगे कि घी आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है और अच्छे से बनने लगा है। थोड़ी देर हम आटे में घी को इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम मुट्ठी बांधकर देखेंगे कि आटा बंध रहा है कि नहीं। जब आटा बनने लगे तब समझ जाइए कि मोयन बहुत ही अच्छे से हो गया है। अब हम जिस कटोरे में गुड़ को भिगोकर रखे थे, उस कटोरे को लेंगे और हाथ की सहायता से गुड़ को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ को हमें तब तक मसलना जब तक गुड़ अच्छे से पिघल कर पानी में मिक्स ना हो जाए, क्योंकि हमें ठेकुए के लिए कोई भी चाशनी का यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए हम गुड़ को अच्छे से पानी में पिघलाकर यूज़ करेंगे। इस गुड़ के पानी का हम इस्तेमाल आटा को गूंथने के लिए करेंगे। अब गुड़ का पानी तैयार है। इस पानी को हम जो मोयन लगाए हुए आटे हैं उसमें डालेंगे और आटा को गूंथेंगे। सारा गुड़ का पानी हमें एक बार में ही आटे में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और आटे में मिलाएंगे। पहले थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, फिर हम मिलाएंगे। ठेकुआ का आटा गूंथ कर नहीं बनता, उसको बस इकट्ठा किया जाता है। इसी तरह से हम आटा को इकट्ठा करते जाएंगे। जब हमें पानी की ज़रूरत होगी तब हम थोड़ा सा गुड़ का पानी डालेंगे और आटे को इकट्ठा करेंगे। इतना करने के बाद हम फिर से थोड़ा सा गुड़ का पानी डालेंगे। अब फिर आटे को इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर 500 ग्राम आटे के लिए 200 ग्राम गुड़ का मेज़रमेंट बहुत ही सटीक था। आप चाहें तो ज़्यादा मीठा खाते हैं, थोड़ा सा गुड़ और बढ़ा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आटा बहुत ही अच्छे से इकट्ठा हो रहा है। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को इकट्ठा करते जाएंगे और एक अच्छा सा सख्त डो बना लेंगे। ठेकुआ का आटा सख्त ही होता है, जिससे कि ठेकुआ बहुत ही करारा बनता है। आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप गुड़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन पानी की मात्रा को कम कर दीजिएगा। क्या आपको पता है छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और किसकी पूजा की जाती है? छठ पूजा सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा है। यह पर्व सूर्य की उपासना और आभार का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य ही जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के स्रोत हैं।
और भी छठ पूजा के मुख्य कारण और मान्यता है, जैसे सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के लिए, छठी मैया की कृपा पाने के लिए, प्रकृति और जल का सम्मान पाने के लिए, शरीर और मन की शुद्धि के लिए। और छोटे शब्दों में कहा जाए तो छठ पूजा सूर्य देव को धन्यवाद देने का त्यौहार है, जो हमें जीवन, प्रकाश और शक्ति प्रदान करते हैं। छठ से रिलेटेड कथा बताते हुए अब यहाँ पर आटा भी अच्छे से इकट्ठा हो गया। अब सारे आटे को इकट्ठा करके एक सख्त सा डो बना लेंगे। जिस तरह से मैंने आटे को इकट्ठा करते हुए सख्त सा डो बनाया, उसी तरह से आप भी सख्त सा डो बनाइएगा, जिससे कि ठेकुआ बहुत ही खस्ता बनेगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने जो गुड़ का पानी बनाया था उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने एक सख्त सा डो बना लिया है। ठेकुए का आटा इसी तरह से बिखरा बिखरा सा रहता है, आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इस आटे को हम लगभग 10 से 15 मिनट ढक कर रख देंगे। 15 मिनट बाद हम आटे का छोटा छोटा पोर्शन लेकर हम लोई बना लेंगे। जिस तरह से मैं लोई बना रही हूँ उसी तरह से आप लोई बनाइएगा। बहुत बड़े बड़े लोई हमें यहाँ पर नहीं बनाने हैं। इसी तरह से हम छोटे छोटे से लोई बना लेंगे। फिर हम इस आटे को ठेकुआ बनाने के सांचे पे तेल लगाकर और उस पे रखकर अच्छे से प्रेस करेंगे। इसी तरह से हम सारे ठेकुओं को तैयार कर लेंगे। अब हम इन ठेकुओं को फ्राई करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्म नहीं होना चाहिए। तेल उतना ही गर्म होना चाहिए जैसे कि हम डालें तो उसमें से बुलबुला निकले। और एक बार में हमें सारे ठेकुओं को नहीं डालना है, हम थोड़े ही ठेकुए डालने हैं, जिससे कि ठेकुआ अच्छे से फ्राई हो। ठेकुआ फ्राई करने के लिए तेल मीडियम ही गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे ठेकुए ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ठेकुआ के एक बैच को फ्राई होने में लगभग 15 मिनट का समय लग जाता है, तो आप बहुत समय लेकर ही इसे फ्राई करें, बहुत जल्दबाजी ना करें। जब एक साइड थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो सारे ठेकुआ को हम इस तरह से पलट लेंगे। ठेकुआ को पलटने के बाद हम दूसरे साइड भी उसको आराम से पकने देंगे। यदि आपको लगता है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप फ्लेम को थोड़ा लो कर दें। हमें बहुत ज़्यादा देर तक फ्लेम को लो नहीं रखना है। जब तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाए उसके बाद से हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ठेकुआ फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तेल मीडियम हीट होना चाहिए, जिससे कि ठेकुआ बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। हम देखेंगे कि ठेकुए पे धीरे धीरे एक सुनहरा सा कलर आने लगा है। ठेकुए की यही पहचान है कि ठेकुआ बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहा है, जिससे ठेकुआ अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से सख्त बनेगा। अब यहाँ पर सारे ठेकुए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो हम एक एक करके सारे ठेकुओं को हम निकाल लेंगे। ठेकुआ को निकालने के लिए आप छन्नी का यूज़ करें, जिससे कि ठेकुए में से एक्सेस ऑयल अच्छे से निकल जाए। इसी तरह से हम सारे ठेकुओं को निकाल लेंगे और हमारा अब ठेकुआ रेडी है। आप इस ठेकुए को तुरंत गरम गरम खाएंगे तो ठेकुआ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा, तो आप इसको ठंडा होने के लिए रख दें। आप किसी एक थाली में इसको अच्छे से फैला कर रख दें, जिससे कि वो अच्छे से ठंडा हो जाए और कुरकुरा हो जाए। ठेकुआ जितना ही धीरे धीरे ठंडा होते जाता है उतना ही वो खस्ता हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस ठेकुआ को घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।